नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने खुद एआई के खतरनाक परिणामों का सामना किया है? क्यों कहा सीजेआई ने ऐसा कि हमने अपनी मॉर्फ की हुई तस्वीरें भी देखी हैं? क्या वो समय आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट में एआई से बनी फर्जी सामग्री का मुद्दा उठाना जरूरी हो गया है? और एक सवाल और, क्या एआई और जनरेटिव एआई ये दोनों अलग हैं? आइए सारे सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में देने की कोशिश करते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जनरेटिव एआई के दुरुपयोग पर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने खुलासा किया कि वो खुद अपने एआई बने फर्जी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिस याचिका पर सुनवाई चल रही थी वो वकील कार्तिक रावल ने दायर की है, जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं में जनरेटिव एआई के उपयोग के लिए व्यापक नीति या कानून बनाएं। याचिका में कहा गया है कि सामान्य एआई और जनरेटिव एआई में अंतर है। जनरेटिव एआई नई और काल्पनिक जानकारी उत्पन्न कर सकती है, जिससे झूठे केस लॉ, एआई बायस और हेलुसिनेशन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि जनरेटिव एआई की ब्लैक बॉक्स प्रवृत्ति और पारदर्शिता की कमी भारतीय न्याय प्रणाली में अस्पष्टता और मनमानी ला सकती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जनरेटिव एआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा में मौजूद सामाजिक पूर्वाग्रह, भेदभाव और रूढ़िवादिता न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका में एआई के उपयोग के लिए ये आवश्यक है कि डेटा निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हो। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से जुड़ी इस जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि न्यायपालिका इस बात से भली भांति अवगत है कि एआई और डिजिटल टूल्स का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सीजेआई गवई ने सुनवाई के दौरान मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमने अपनी मॉर्फ की हुई तस्वीरें भी देखी हैं। यानी मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई खुद एआई के खतरनाक परिणामों का सामना कर चुके हैं। अब यहाँ पर दो बातें समझने की है। पहली, जनरेटिव एआई नया कंटेंट बनाने में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इनके नुकसान भी उतने ही गंभीर हैं। इससे न सिर्फ व्यक्तिगत मानहानि होती है, बल्कि न्यायपालिका और लोकतंत्र पर भरोसा कमजोर पड़ता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जनरेटिव एआई एक तलवार की तरह है। अगर सही हाथों में तलवार हो तो क्रांति हो सकती है, लेकिन गलत हाथों में चले जाए तो विनाश भी इससे मुमकिन है। इस कारण बेहद जरूरी हो गया है कि डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जाए और नियम कानूनों को और ज्यादा सख्त किया जाए। एक व्यापक नीति या कानून बनाकर इस पर लगाम कसी जाए, यही मांग सुप्रीम कोर्ट में भी रखी गई है। खैर, दूसरी समझने वाली बात यहाँ पर एआई और जनरेटिव एआई के बीच का फर्क है। देखिए, सभी जनरेटिव एआई एआई है, लेकिन सभी एआई जनरेटिव एआई नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने की कोशिश करती हैं, जैसे स्मार्ट असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कारें या फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। ये एआई डेटा को समझती हैं, पैटर्न ढूंढती हैं और भविष्यवाणी करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कुछ नया बनाए। वहीं जनरेटिव एआई का एक खास हिस्सा है जो नया कंटेंट बनाता है। कोई नई कहानी लिखना, नई तस्वीर बनाना, किसी की आवाज़ कॉपी कर लेना। ये पुराने डेटा से सीखकर नया टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या कोड जनरेट करता है। शायद इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट के आगे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग का मुद्दा रखा गया है। जाते जाते बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने मामले को 2 हफ्ते बाद के लिए स्थगित कर दिया है। देखते हैं आगे मामले में क्या होता है। फिलहाल आप कमेंट करके बताएं कि आप इस आधुनिकता को कैसे देखते हैं। एआई हो या जनरेटिव एआई, इनके उपयोग या दुरुपयोग के बारे में अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देव वुमेन साइड के साथ।